हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर है चैप्टर 4 डेफिनेटली डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 तक करवाया था। आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो फिर पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन भी कर देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 105 रुपीज 105। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। देखो यहाँ पे जो मेन फंड है, पहले तुम्हें तो एक चार्ट बनाना है, फिर उसको जो रिलेशन है वो लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। देखो मैं पहले से ही लिख के रखा है, याद रखना डायरेक्ट जब भी होगा डिवाइड का मामला आएगा। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड का जो रेशियो मतलब जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और इनवर्स वेरिएशन मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है और इनवर्स वेरिएशन है। ओके, तो अब तुम लोग मन ही मन में सोचो, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज 105। सोचो 3 kg शुगर इज 105 है ना। अभी मैं एग्जाम्पल को थोड़ा मतलब जो डिजिट दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, उसको थोड़ा आसान कर लेता हूँ। सोचो तुम दुकान में जाके बोले कि अंकल मुझे 3 kg शुगर दीजिए, तो 3 kg का वैल्यू है 300 रुपीज़, मान लो, इतना नहीं होता है, मान लो। तो अभी 1 kg का शुगर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, बस ये सोचो पहले। 3 kg 3 kg सो 300 रुपीज़। 1 kg मतलब कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम पैसा देना पड़ेगा तुम्हें। और तुम अगर 1 kg मतलब 100 रुपीज़ होता है, तो 2 kg मतलब 200 रुपीज़, 3 kg मतलब 300 रुपीज़, ऐसा सोचो। तो 5 kg मतलब 500 रुपीज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है मतलब केजीज में नंबर ऑफ मेजरमेंट कह सकते हो, जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तभी उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है। तुम दुकान में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, ये शुगर के बारे में नहीं है, ये कोई भी हो, एक पेन खरीदने जाओ, कुछ भी हो, जब उसका क्वांटिटी बढ़ेगा तभी उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। ऐसा कहीं पे नहीं होता कि तुम 1 kg का जो कॉस्ट तुम दोगे और एक पेन का जो कॉस्ट होगा 10 पेन का कॉस्ट उससे कम हो जाएगा, और 2 पेन का कॉस्ट जो होगा 10 पेन का कॉस्ट उससे कम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो दुकानदार तो उसका तो लॉस हो जाएगा, वो रास्ते में जाके बेगिंग करने लगेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब भी क्वांटिटी बढ़ता है उसका वैल्यू, उसका जो कॉस्ट है वो भी टोटलिंग जो होता है, टोटल कॉस्ट वो भी बढ़ता है। लाइक 2 पेन का कॉस्ट जितना होता है 3 पेन का कॉस्ट उससे ज़्यादा होगा। तो याद रखना क्वांटिटी के साथ जो रुपीज़ होता है वो डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब उसका जो डिवीजन होगा, रेशियो होगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट वेरिएशन। तो चलो अभी इसको स्टेटमेंट लिख के करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया गया कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 105 रुपीज़। तो 3 kg शुगर, तो यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 105 लिखना है। ओके, अभी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, तो यहाँ पे 15 लिखो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, ब्रैकेट में x लिखो, क्योंकि हम लोग मान लेंगे वो है x, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्या है रिलेशन जो है वो है डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे दैट दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज क्वांटिटी ऑफ द शुगर इंक्रीजेस, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द शुगर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एज क्वांटिटी ऑफ द शुगर increases the cost of the sugar will definitely increases in the same ratio। ये वाला लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो क्या लिखोगे, देखो क्वांटिटी ऑफ द शुगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। सो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो चलो फिर जो कैलकुलेशन वो क्या करेंगे, उसका जो रेशियो होता है, यहाँ पे मन ही मन में अगर मैं मान लूँ कि ये x है और ये y है,
अच्छा चलो, जो ये है इसको y मान लेते हैं, x नहीं, तो तुम लोगों को ये देख के समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको x भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दिस मतलब x बाई वाई, इसका जो ये रेशियो क्या है, x बाई वाई, इनका रेशियो, इनका जो रेशियो होता है ये भी x बाई वाई है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द शुगर सोचो कि x kg है जनरली और कॉस्ट है y, मतलब ये जो रेशियो होगा मतलब ऐसे, ये डिवाइड मतलब ऐसे, ये वाला ये रेशियो, मतलब देयरफॉर 3/105 ये क्या होगा, इसके साथ इक्वल होगा, मतलब 15/y इनके साथ इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। और एक चीज़ यहाँ पे तुम लिख सकते हो इस जगह पे कि एंड लेट द, क्या आंसर पूछा है वो देख के हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ तुम लोगों को, कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। लेट द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर बी वाई रुपीज़ वाई, ओके, रुपीज़ वाई ये मान लो, फिर ये करो बेटर होगा। तो चलो अभी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 के साथ y को मल्टीप्लाई करना है और 105 के साथ 105 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो, जो होता है प्रोसेस उसको करो। 3 × y इक्वल्स टू 15 × 105। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट रुको, अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको 105 और 15 को। हम लोग कुछ नहीं करेंगे ऐसा, इसको एज इट इज रखो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में देखो y है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, 15 × 105/3। अभी देखो 3 से तो ये कैंसिल होगा, दोनों नंबर ही कैंसिल होगा, तो किसी एक को कैंसिल कर दो फिर मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है ना? तो चलो 3 से इसको ही कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 = 25, 2 5 × 1 = 5, 525 इज द आंसर। सो y का वैल्यू क्या हो गया, 525। तो लिख लेना बच्चों कि द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज 500 रुपीज़ 525, ये रुपीज़ में आंसर आएगा, रुपीज़ 525। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है ये सब सम, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमें बस एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और इन्वर्स वेरिएशन में है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम लोगों को लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचो, ये शुगर में दिया गया है, शुगर मतलब क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के साथ कॉस्ट का क्या रिलेशन होता है। तुम मनी मन में एग्जाम्पल सोच लो ना कि तुम दुकान में गए हो, 2 पेन खरीदे हो, उसका कॉस्ट अगर 25 रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ आया, तो 3 पेन खरीदोगे तो ज़्यादा आएगा या नहीं। मनी मन में ऐसा एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो। तो ये सब सामना विदाउट मेरा हेल्प और कोई भी टीचर का हेल्प लेके तुम कर सकोगे। हाँ, थोड़ा कुछ ऐसा कुछ साम होता है जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जनरली तुम लोग कर पाओगे जो साम होता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक ही वीडियो में एक ही साम करेंगे, तो जिसको जो नंबर क्वेश्चन चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, अभी लेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। सो गाइस, नहीं गाइस नहीं कहना है, तुम लोग हमेशा कहते हो कि सर आप हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही बोलो, तो मैं कह सकता हूँ माई ऑल बिलव्ड, आज से तुम लोगों को बिलव्ड कह सकते हैं। चलो, तो माई ऑल बिलव्ड, फिर से नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।